नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। दिवाली की शाम रोशनी, उमंग और उम्मीदों की शाम है। पूरा हरियाणा रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। बाजारों में खरीदारी की रौनक है। सड़कों पर दियों और सजावट से घर घर जगमग है और मिठाइयों की दुकानों पर मीठी खुशबू बिखरी हुई है। लेकिन इस चमक दमक के बीच कुछ सवाल उठते हैं। क्या प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली है? क्या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक प्लान सही तरीके से लागू हो पाया है? क्या पटाखों पर नियंत्रण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देशों का पालन हो रहा है? और सबसे अहम, क्या लोग स्वच्छ और सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए जागरूक है? हरियाणा के हर जिले में इस वक्त तैयारियों का अलग अलग नजारा है। कहीं बच्चे ग्रीन क्रैकर्स की तलाश में हैं, कहीं महिलाएं सजावट के सामान खरीदने में व्यस्त हैं, तो कहीं मिठाइयों की दुकान पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों में उत्साह है, उमंग है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी जरूर है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इसी सब व्यवस्थाओं को जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर, तो इसीलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं बाजारों में हैं, दिवाली को लेकर क्या तैयारियां हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशिक खान यमुनानगर से और प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल कौशिक आपसे रहेगा कि लगातार तैयारियों का, दिवाली की तैयारियों की बात की जा रही है। बात करें, कल दिवाली है, तो क्या कुछ तैयारियां बाजारों में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि यमुनानगर की अगर हम बात करें तो बाजारों में पूरी चहल पहल है और लोगों में दीपावली के पर्व को लेकर बड़ी खुशी का माहौल है। सभी बच्चे, महिलाएं वे सभी अपने परिवार को लेकर बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है वाहनों की खरीद पर जो है जीएसटी घटी है, उसका फायदा भी लोग जमकर उठा रहे हैं। वाहनों में, एजेंसीज में अगर हम बात करें, बाइक व कार खरीदने के लिए भी इसमें कस्टमर में जो है होड़ लगी हुई है। और अगर हम बात करें यमुनानगर का जो जगाधरी है, वर्ल्ड फेमस बर्तन उद्योग के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर जो है हर वर्ष दीपावली के मौके पर कई सौ करोड़ रुपए की जो है बर्तन की खरीदारी की जाती है। इस बार भी यह अनुमान लगाया गया है कि बर्तन, वाहन, छोटे वाहन व अन्य सभी तरह की जो खरीदारी यमुनानगर में है 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और अगले आने वाले त्योहार का जो सीजन है, त्योहार के जो दिन है, दिवाली के दिनों में 2-3 दिन में यह खरीदारी के आंकड़े और बढ़ने वाले हैं। इसके साथ बाजारों में रौनक लगी हुई है। प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी प्रवीण, बात करें पलवल की, पलवल में दीपावली को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है? लोगों में कैसा उत्साह है? देखिए, सबसे पहले दीपोत्सव के सावन त्योहार पर जो अपने हर खबर चैनल के तमाम जितने दर्शक हैं, हम उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे ये बाजार है पलवल का सबसे प्रमुख बाजार, इसे जवाहर नगर कैंप का बाजार कहते हैं, जिसमें बीती रात अगर धनतेरस की बात करें तो धनतेरस को अगर जो हमने जो अगर खरीदारी देख कर चले तो करोड़ों रुपए का यहाँ पर लोगों ने आगे का धनतेरस के पावन अवसर पर अपने घर के लिए, सजावट के लिए, मिठाइयों के लिए, लोगों को देने के लिए तमाम जो खरीदारी करी है। ये कहने गई बहुत बड़ा खबर जिसे कहा जाता है कि खरीदारी कहा जा सकती है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात जो कह सकते हैं कि अगर जीएसटी को लेकर उसे दुकानदारों को भी काफी राहत मिली है और तमाम जो खरीदार है, क्योंकि सबसे पहले 1 महीना पहले जब जीएसटी की घोषणा भारत सरकार की ओर से की गई थी कि कटौती की जाएगी, लेकिन उसको लेकर लोगों में जो उत्साह बना है, उमंग बनी है, तो उससे खरीदारी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत ज्यादा लोगों ने जमकर खरीदारी के, चाहे वो खाने के सामान हो, पीने का सामान हो, या जो बम आतिशबाजी का सामान हो, या घर की सजावट का सामान हो, या घर की होम अप्लायंसेस का कोई सामान हो, तमाम चीजों को लेकर लोगों ने बहुत ज्यादा जमकर खरीदारी करी। और दुकानदारों को कहना है कि इस वर्ष यानी कि 2025 की जो दीपावली है बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, क्योंकि लोगों की खरीदारी को देखकर
कहीं ना कहीं दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदारों को कहना है कि इससे पहले जो पूर्व जो दीपावली का उत्सव रहा है, लोगों ने इतनी खरीदारी नहीं करी है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा धूमधाम से लोगों ने करी है, क्योंकि आज छोटी दीपावली है। कल जो विशेष दिन रहेगा, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में यूं कहे तब तो पूरे विश्व में दीपावली का यानी दीप उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और खास करके जो दीपों की जो दीप जो प्रज्वलित होंगे घरों में, मंदिरों में, तमाम त्योहारों पर हर जगह दीप उत्सव जब मनाया जाएगा, एक अद्भुत नजारा होता है। अगर हम अयोध्या राम जी की नगरी की बात करते हैं तो वह 28 लाख दीपों से पूरा अयोध्या नगरी को दीप उत्सव बनाने की तैयारियां आज से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से दीप उत्सव अयोध्या नगरी में भी शुरू हो चुका है। और पलवल की हम बात करते हैं तो पलवल का ये प्रमुख बाजार है, जहां बीती रात के दुकानदारों का ये कहना है कि हम रात को यहाँ से पहली बार 1-2 बजे अपनी संस्थानों को बंद करके घर के आने पर 10 से 11 बजे के आसपास हम अपने घरों को लौट जाया करते थे। मेरे साथ कुछ दुकानदार साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका इस त्योहार को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है जी आपका? मैंने भी सबसे पहले ये बताइए, दीपोत्सव है जिसको लेकर तमाम दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग सुबह से बाजारों में आए, बीती रात को भी बड़े लेट आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बहुत अच्छा था, लेकिन जो ये जो पैकेजिंग है दुकानदारों की 2-3 महीने पहले हो चुकी, इसका बेनिफिट तो कस्टमर को इतना नहीं मिला, लेकिन इसका बेनिफिट अगले साल में है। तो जो काम बहुत अच्छा था, सभी दुकानदार खुश, बहुत ही अच्छा लगा। क्या लगता है त्योहार कैसा लगेगा इस बार? 2025 से दीपावली बता रहे हैं, मंगल का वर्ष है, कैसा लग रहा है? लोग किस तरह से मना रहे हैं? देखिए, हिंदी के हिसाब से सब हिंदुओं के अंदर इस बार लगातार त्योहार आते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, उस हिसाब से भी त्योहार बहुत अच्छा है, बहुत ही। तो लोगों की खरीदारी को लेकर चले, जो पहले लोग सामान खरीद करते थे, तो इस बार कैसा रहा? नहीं, उससे 25% काम ज्यादा है, बेहतर रहा है। तो मुझे एक दुकानदार है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना है कि आपको इस दिवाली को लेकर क्या कहेंगे? अच्छी रहेगी दिवाली जी, और मालिक ने कहा तो बहुत अच्छी ही रहेगी। तो बाजारों में रौनक कैसी लग रही है? पिछले वर्ष की बात की, इस वर्ष क्या फर्क नजर आ रहा है? पिछले ज्यादा है, पहले से बेहतर है। अगर हम खरीदारी की अगर बात कर रहे हैं तो खरीदारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खरीदारी ठीक है, जिस हिसाब से महंगाई कर दी, हिसाब से जितनी जेब उतनी खर्च वो कर रहा है, और बड़ी खुशी से तो सामान लेकर के जा रहा है। एक और युवा साथी है, एक और दुकानदार है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या नाम है जी आपका? लेकिन क्या बेचते हैं आप दुकान पे? मैं लड़ियाँ बेचता हूँ, लड़ियाँ मोमबत्ती। पहले चाइना से लड़ियाँ आया करती थी, इस बार क्या स्वदेशी को कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिया जा रहा है। कई कस्टमर गारंटी वाली लड़ियाँ लेते जा रहे हैं। तो पहले के रेट और अब के रेटों में कितना अंतर है? लोग पहले कितना खरीदारी करते थे, इस बार की क्या मान के चले? इस बार 25% खरीदारी ज्यादा हो गई है बाजार में। बताया जाता है कि लोग देर रात को 2-2 बजे दुकानें बंद कर गए। यह त्योहार को लेकर हुआ है या लोगों की भीड़ को देखकर? लोगों की भीड़ को देखकर कहने के लिए उत्साह देखा गया है। बिल्कुल उत्साह। जो कि बहुत बड़ी बात बताई कि लोगों में इस त्योहार को लेकर बहुत बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लोग काफी फर्क करके खरीदारी कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष की बात थी, इस वर्ष की जो दीपावली है ये कहे कि मंगल का वर्ष है, और मंगल के वर्ष में कहने की अपनी घटना तो हुई है, लेकिन लोगों की आस्था है कि दीपावली का जो उत्सव है ये पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में अब इतनी धूमधाम से मनाया जाता है जिसकी हम लोग एक कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसा त्योहार है, इन्हीं 5 दिन का त्योहार है, पंच दीपोत्सव कहा जाता है, और इसको लेकर पूरे वर्ष तक लोग इंतजार करते हैं क्योंकि ये प्रमुख त्योहार हमारे हिंदुओं में मनाया जाता है। तो इसको लेकर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, बाजार सज चुके हैं, तमाम दुकानदार जो है वो लगातार अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। और ग्राहकों की अगर हम बात करते हैं, अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम 2 व्हीलर जो है वो लगातार लोग अपना सामान ले लेकर जा रहे हैं। लोग अपने खरीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो दुकानदार है वो भी इस बार ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद कर लाए हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी, क्योंकि जीएसटी का कहने के स्वाभाविक असर पड़ा है, कहने की कटौती हुई है, तो लोग उसकी खरीदारी को लेकर बढ़ने लगे हैं। तो हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दीपोत्सव और दीपोत्सव को लेकर लोगों में एक आस्था होती है, क्योंकि श्री राम जी जब वनवास काटकर अपने अयोध्या नगरी में वापस लौटे थे तो उनके आगमन की खुशी में तमाम अयोध्या वासियों ने जब एक दीपोत्सव मनाया था, यानी कि दीप जलाकर उनके आने की खुशी मनाई थी, तो उसी को लेकर ये उत्सव मनाया जाता है। तो आज इतना पावन दिन है, छोटी दीपावली है, कल मुख्य दिवाली है, जिसको लेकर लोग लगातार अपनी खरीदारी कर रहे हैं। लोग रुक नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों को कहना है कि हम जो दीपावली मनाएंगे बड़े उत्साहपूर्वक मनाएंगे, श्रद्धा भाव से मनाएंगे,
क्योंकि कल के दिन श्री राम जी अयोध्या नगरी में जब वापस होते थे तो जिस भगवान श्री राम जी जो हम सबके भगवान है, हमारे पूजनीय है, तो उनके आगमन की खुशी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि कल एक विशेष दिन है और उसको लेकर पूरे बाजार सच्चे जब मैं साथियों को पूछता हूँ, श्री राम जी जब अयोध्या आए थे तो उनके आने के आगमन की खुशी में दीपों से जा रहा है, लेकिन आप कहने के आधुनिक दौर होता जा रहा है, लोग लड़ियां लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोग भटक रहे हैं या वापस दीपों पे आ रहे हैं? सवाल है राम जी के स्वागत के लिए खुशियां मनाते हैं, इनके स्वागत के लिए वो लड़ियां लगाएं, दीप जलाएं, या आज तो इलेक्ट्रिक दीप आ गया पानी वाले दीप, पहले चाइना से आ रहे थे। इस मोदी सरकार के अंदर अब ये हर इंडिया में बनने की गारंटी और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सबसे खर्च गया था, आप अगर वो पानी वाला दिया लेते तो सही चीज बहुत ही, ये तो शिक्षा मनाने का ढंग है, ढंग से शिक्षा होना चाहिए। लोगों देखो प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वदेशी अपना लोकल फॉर वोकल को लेकर कहना कि क्या लोगों में स्वदेशी को लेकर उत्साह है? मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये जो बिजली की लड़ियां हैं ये पहले चाइना से आती थी, अब इंडिया में बन रही है। लेकिन चाइना से जो भी माल आता है वो नॉन गारंटी है, जो भी गारंटी का माल दिखता है तो वो समझिए वो इंडिया। आपको शॉप में सैंपल दिखाता हूँ, आप आएंगे एक दिया पानी वाला दिया है, वो पहले चाइना से आता है। क्या जी करो जी, चलो ये दिया है ये सारा इंडियन पनवेल में, जो हमारे यहाँ पर एक खातियों में प्लांट लग रहा है, 10 रुपए का है मार्केट में, वही तो लोगों का कहना है कि स्वदेशी अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तैयारियां बड़ी अद्भुत देखी जा रही है। जी गोटी सैंपल देता हूँ, कौशिक, आपके पास आना चाहूंगी कि लगातार इस दिवाली को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है, तो प्रशासन और पुलिस की ओर से क्या कुछ तैयारियां त्योहारों को लेकर की गई है? प्रशासन पूरी तरह से जगह जगह जो है प्रशासन ने टीमें लगा रखी है ताकि कुछ अप्रिय घटना न हो, उससे निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी प्रशासन द्वारा किए गए। तो बड़ी बाजार है जहाँ पर ज्यादा चीज होती है, वहाँ पर जी कौशिक, ब्रेक के बाद आपके पास फिर से लौटते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार दिवाली को लेकर देश भर में धूम है। जगह जगह दिवालियों को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग बाजारों में मिठाई और सजावट का सामान, लाइटें लगातार खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी पुलिस द्वारा सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हरियाणा में दीपावली की रौनक का पूरे शबब पर है। बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। मिठाई की दुकान पर लंबी कतारें हैं और घर की छतों पर लाइट्स जगमगाने लगी है। राज्य के लगभग हर जिले में दिवाली को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। बात करें फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला जैसे शहरों में लोगों ने अपने घरों की सजावटें शुरू कर दी हैं, जबकि दुकानदारों ने बिक्री बढ़ाने की उम्मीद पर नए ऑफर भी निकाले हुए हैं। इस बार त्योहारों पर लोगों में जोश और ऊर्जा पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा देखी जा रही है। फरीदाबाद की बाजारें की बात करें तो पूरा शहर मानो रोशनी से नहा लिया हो। बाटा चौक, NIT, इसी के साथ ही फिर से हम अपने संवाददाता की ओर चलते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार दिवाली की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। कौशिक, आपके पास आना चाहेंगे। बात करें कि अब की बार प्रदूषण को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है, क्योंकि अब की बार ग्रीन क्रैकर के और सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि पटाखों को छोड़ ग्रीन पटाखों को जलाएं ताकि प्रदूषण कम हो। कौशिक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दिवाली को लेकर हर जगह धूम मची हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारियां की हुई है। पुलिस ने मुख्य बाजारों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। CCTV निगरानी, महिला पुलिस पेट्रोलिंग और पार्किंग जोन तय किए गए हैं ताकि किसी तरह की अफरा तफरी न हो। अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। प्रवीण मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे कि अब की बार सरकार ने पटाखे बैन करते हुए ग्रीन पटाखों पर जोर दिया हुआ है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? बाजारों में ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं, लोग उसकी ओर जागरूक हो रहे हैं खरीदने के लिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि ग्रीन पटाखे ही बजाए जाएंगे, जिसको लेकर पिछले कई दिन से जो पटाखा विक्रेता है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेच सकते हैं और जो बजाने वाले हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको भी ग्रीन पटाखे बजाने का आदेश दिया गया है। क्योंकि अगर दूसरे पटाखे बजाए जाते हैं तो स्वाभाविक है प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी और वो कहीं न कहीं जो बीमार लोग हैं जिन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब लगातार प्रदूषण बढ़ने लगा है। अगर प्रदूषण की बात करें तो पिछले 2 दिनों में प्रदूषण का इजाफा हुआ, जहाँ 150 से 200 QI था, लेकिन अब लगभग 350 से पार कर चुका है। अगर आसपास हरियाणा के आसपास क्षेत्रों की बात करते हैं तो दिल्ली जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ लगभग अक्षरधाम के आसपास 450 या 436 के आसपास QI पहुंच चुका है, जो प्रदूषण की मात्रा पहुंच चुकी है। तो उसको लेकर अब कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कहना है कि आज और कल यानी कि 2 दिन लगातार जो आतिशबाजी होनी है तो उसको लेकर स्वाभाविक प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा तो लोगों में कहीं सांस लेने की दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो दमा के मरीज हैं, यूं कहेंगे जो अस्वस्थ है, जो शारीरिक रूप से इस मामले में जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं लोगों को आज इससे कहना जूझना पड़ेगा। क्योंकि 2 दिन लगातार जो आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी के कारण प्रदूषण की जो मात्रा है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये भी है
कि तमाम क्षेत्रों में जो यानी कि जो एनसीआर क्षेत्र है, दिल्ली से लक्ष्य क्षेत्र है, उनमें तो खास करके ग्रीन पटाखे ही बजाए जाएंगे। इसके अलावा कोई पटाखे ना बजाया जाए। और खासतौर पर पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त निर्देश भी दिया गया कि अगर अन्य तरह के पटाखे की बजाता मिलता है या तो देखता हुआ यानी कि विक्रेता मिलता है तो स्वाभाविक उसके खिलाफ कौन कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस ज्यादा विस्फोटक होने के कारण इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया कि प्रदूषण को बचाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाने को। तो ये जो सरकार से जब मांगा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से तो उसको लेकर के संज्ञान में मामले को लेते हुए जब ये आदेश जारी किए गए तो जो दूसरे पटाखे हैं यानी कि जिनमें विस्फोटक सामग्री का जिनमें ज्यादा पोटेशियम होता है उनकी मात्रा घटाई जाए, ग्रीन लगाया जाए। ग्रीन की वजह से ज्यादा होगी, बिक्री में अब की बार बढ़ोतरी होने की संभावनाएं उनकी ओर से बताई जा रही हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है मिठाई में मिलावट पाई जा रही है। तो क्या लगता है लोगों के मन में ऐसा भय आ रहा है कि मिठाई में मिलावट आ रही है, और दूसरी ओर उन लोगों का मानना है दुकानदारों का कि उनकी अब की बार जो वो है बिक्री ज्यादा होगी। तो क्या लगता है कि बिक्री ज्यादा होगी कि लोग जागरूक होंगे मिठाई में मिलावट को लेकर? कौशिक, अगर हम खरीदारी की बात करें, मिठाई की बात करें तो लोगों कौशिक, मेरा सवाल आपसे है कि अब की बार व्यापारियों का कहना है कि उनकी जो बिक्री है वो पिछले साल के मुकाबले अब की ज्यादा होगी, लेकिन दूसरी ओर लगातार मिठाइयों में मिलावट का जो मामला है वो सामने आ रहा है। तो क्या जनता जागरूक हो गई है इसको लेकर? कौशिक, ज्योति देखिए, अगर हम खरीदारी की बात करें, व्यापारियों व दुकानदारों का कहना है कि इस बार जो है जीएसटी कम होने का फायदा जो है मिडिल क्लास परिवार भी भरपूर उठा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार दीपावली पर जो खरीदारी होनी है वह पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा खरीदारी का जो है दुकानदार आंकड़ा रख रहे हैं। अगर हम बात करें मिठाइयों में मिलावट के बारे में तो जो कस्टमर इस वक्त जो है जागरूक हैं और मिठाइयों का जो है रुख तो कर रहे हैं, पर दुकानदार जो है इस साल मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट वगैरह ज्यादा सेल कर रहे हैं, कि जो कि ग्राहक है उनका जो विश्वास मिठाइयों पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वह भी जो है अपने परिचितों और रिश्तेदारों में जो है ड्राई फ्रूट के लेन देन भी का चलन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो मिठाइयों के सैंपल की और मिलावट की यहाँ पर जो है फूड सप्लाई विभाग ने सैंपलिंग तो ली है, पर अगर हम बात करें यमुनानगर में पूरे दिवाली सीजन पर मुश्किल से 35 से 40 सैंपल हुए हैं। लोगों का कहना है कि यह सैंपल की जो कार्रवाई है, मिठाइयों के सैंपल की जो कार्रवाई है, यह सिर्फ एक खाना पूर्ति है और इसलिए ग्राहकों का जो है पूरा विश्वास मिठाइयों के ऊपर नहीं है। इसलिए वह अगर कोई जरूरत ज्यादा ही है तब जाकर मिठाई खरीद रहे हैं। वैसे ड्राई फ्रूट से जो है दिवाली के त्योहार पर जो है ड्राई फ्रूट का लेन देन ज्यादा कर रहे हैं। कौशिक, धीरे धीरे शाम होती जाएगी, वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, तो भीड़ को लेकर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई है? पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है बाजारों में? प्रशासन की तरफ से प्रत्येक बाजार में अगर हम बात करें तो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं कि ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो उससे किसी भी समय निपटा जा सके। और प्रत्येक बाजार के जो बड़े बाजार हैं उनके आसपास जो है अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ तैनात किए हुए हैं। अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो हर बाजार में जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जाम की स्थिति ना बने, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी शाम के समय बाजारों में जो है रौनक दोबारा लौटने वाली। अगर हम बात करें धनतेरस की, कल की बात करें तो कल भी बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ थी। कई जगह जो है नेशनल हाईवे व मेन सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी थी, पर उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस ने जो है व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। जैसे कि देखा जाता है कि दिवाली के टाइम पर प्रदूषण बढ़ जाता है, तो प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने क्या सख्त कदम उठाए हैं? पहुंच रही है
प्रवीण, जैसा कि देखा जाता है प्रदूषण दिवाली के समय पर लगातार हर साल बढ़ता हुआ नजर आता है, तो बात करें कि प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्या सख्त कदम उठाए हैं? देखिए, अगर प्रदूषण को लेकर अगर बात करता तो ऐसे प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि न तो उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है, न लोगों से प्रदूषण को घटाने के लिए कोई जानकारी दी जा रही है। उसी तरह रोजाना की तरह लोग अपने काम पर निकले हुए हैं, बाजार फंस चुके हैं, तमाम लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर चिंता सबको सताने लगी है। जो लोग बाजारों में आ रहे हैं उनको मालूम है कि दीपावली के बाद, यानी कि दीपावली की रात के बाद जब सुबह उठेंगे तो स्वाभाविक है उनको चारों तरफ आपको उनको स्मोक दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर लगातार ये धुआं 2 दिन नीचे रहा तो लोगों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। अगर कुदरत की कृपा हो जाती है, अगर यूं लगा कि हवा का रुख बदल जाता है, हवा चल जाती है, हालांकि हवा बंद है, अगर रात को जब हालत में हवा चल जाती है तो स्वाभाविक है ये धुआं यहाँ से कहीं और निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन अगर प्रदूषण की जानकारी को लेकर बात करते हैं तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा ताकि लोगों को ऐसे दीपावली के पावन अवसर पर लोगों को जागरूक किया जाए कि आतिशबाजी कम करो और जितना हो सके ग्रीन पटाखे चलाओ। इस तरह की जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर है कि बाजारों में ओपन जो है खुले में जो पटाखा विक्रेता है वो नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई है उसका पालन सभी को करना है। जो मुख्य गोदाम है वहीं से लोग अपना आतिशबाजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि क्या वो ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं या दूसरे पटाखे बेचे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना। अगर ग्रीन पटाखे नहीं होंगे, पोटेशियम ज्यादा होगा, तो आप दीपावली के दिन देख सकते हैं कि चारों तरफ धुआं होगा, तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि ग्रीन पटाखे नहीं चले हैं, तो खाना पूर्ति की गई है और लोग कहीं ना कहीं आतिशबाजी को काफी अच्छी धूमधाम से बजाते नजर आएंगे। तो इसको लेकर जो प्रदूषण है वो स्वाभाविक बढ़ेगा। लेकिन दीपावली की रात के बाद जब लोग उठेंगे तो उनको खुद को मालूम हो जाएगी कितनी आतिशबाजी हुई है और कितना आसपास के घरों के बाहर कितना आतिशबाजी का जो गंध है वो भी दिखाई देगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो प्रदूषण का होगा। वो प्रदूषण कहीं आने वाले दिनों में अगर हवा नहीं चलते तो स्वाभाविक है लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें खास करके दमा है, अस्थमा है या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कौशिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है, जगह जगह बाजारों में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। और बात करें मिठाइयों की, मिठाइयों में भी लगातार मिलावट मिल रही है, उसके बाद भी लोग त्योहार को देखते हुए मिठाइयां और बाकी सजावट का सामान खरीद रहे हैं। फिलहाल आज के चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना